Hello student, welcome to Mac Meta Education channel where you can change the way of learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। हम उतने ही इंटीग्रेशन यहाँ पे समझेंगे जितनी +1 +2 फिजिक्स में चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आप मैथमेटिक्स में करते हो पर हमें उतनी यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होती क्या है उसके लिए बच्चे एक एग्जाम्पल समझो। देखो जैसे कोरोना वायरस आया था, है ना। तो जब किसी पर्सन को कोरोना वायरस होता था तो वो बीमार हो जाता था। उसको ठीक करने के लिए आपको क्या देना पड़ता था, उसे एंटीडोट। किसी भी वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एंटीडोट। और जैसे ही आप उस पर्सन को एंटीडोट देते हो वो दोबारा से क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता था। पहले बीमार था और एंटीडोट देने से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी यहां पे बच्चों इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन भी एंटीडोट है। किसका एंटीडोट है, इंटीग्रेशन इज एंटीडोट ऑफ डिफरेंशिएशन। समझे बात, ये डिफरेंशिएशन का एंटीडोट है। मतलब जिस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन वाला वायरस लग गया, आप इंटीग्रेशन करो और उस वायरस को क्या कर दो, हटा दो। मतलब डिफरेंशिएशन करने वाले फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वो डिफरेंशिएशन को क्या कर देगा, गायब कर देगा। इसीलिए इसको बोला गया एंटीडोट ऑफ डिफरेंशिएशन। समझे बात। वैसे होता क्या है इंटीग्रेशन, इट इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव को हटाने वाला, उसका एंटी है ये, इसका उसका ऑपोजिट है ये। तो इंटीग्रेशन करेगा क्या, देखो यहां पे सपोज करो एक फंक्शन है ए जिसको डिफरेंशिएशन का वायरस साथ में चिपक गया, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन हुआ ये बीमार होके इसने कौन सा आंसर दे दिया, बी। तो ए की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, बी। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बीमार पर्सन हमारे पास आ गया, वायरस से भरा हुआ, है ना। तो अब आप चाहते हो कि भी इसमें से वायरस निकल जाए, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आंसर आया ना, तो जो डिफरेंशिएशन हुई है उसको हटा दें अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोबारा से, मुझे दोबारा से हेल्दी पर्सन मिल जाएगा ए, बिना डिफरेंशिएशन के वायरस वाला, है ना। तो किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन होकर आपको कोई आंसर मिला है तो आप उस आंसर से दोबारा से वही फंक्शन लेके आना चाहते हो जिसकी डिफरेंशिएशन हुई, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। किसकी, बी की। तो इंटीग्रेशन जैसे ही आप बी की करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी गिव्स यू ए, हमें दोबारा से क्या दे देगा, ए। तो यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि अगर एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, जैसे ए वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन बी है, तो बी की इंटीग्रेशन क्या होएगी, ए। एक की डिफरेंशिएशन दूसरा बन जाएगा और दूसरे की इंटीग्रेशन दोबारा किसको ले आएगा, पहले को ले आएगा। तो कभी भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को हटाकर सिंपल फंक्शन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एंटीडोट देना पड़ेगा, जो कौन है, हमारा इंटीग्रेशन। समझे ये बात। अब इंटीग्रेशन के भी बच्चे रूल्स होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स है वैसे ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर इस वीडियो में सिर्फ हम रूल्स की बात करेंगे कि कैसे किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो अगर आपने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो उसका सिंबल क्या होगा। तो अगर मैंने बी की इंटीग्रेशन करनी है तो उसका सिंबल ही होता है, ये ऐसे बना दो कि सिंबल, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो यहां पे, जिस वेरिएबल के साथ करनी है वो यहां पे लिखोगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन की टी के साथ, क्योंकि ए में टी होगा और टी चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा, वैसे ही जब आपने बी की इंटीग्रेशन करनी है तो उसमें भी टी होगा। तो ये वो वेरिएबल होगा जिस वेरिएबल के साथ आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। और जैसे ही आप ये करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। समझे ये बात। ए की डिफरेंशिएशन बी तो बी की इंटीग्रेशन ए। समझ लगी ये चीज। अब यहां पे देखो दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, ये इंटीग्रल है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं क्या बेसिकली, देखो हमने कहा ए की डिफरेंशिएशन बी आई, मैंने आपको ये दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ a+3, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आती होगी। तो देखो डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए की डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी और 3 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब ए की डिफरेंशिएशन क्या थी, बी, और 3 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। तो आंसर क्या आया,
बी प्लस 0। तो मतलब ए की डिफरेंशिएशन भी बी, ए प्लस 3 की डिफरेंशिएशन भी बी। इसका मतलब बी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ए प्लस 3। यहां पे उसी बी की इंटीग्रेशन ए आ रही है, यहां पे उसी बी की इंटीग्रेशन ए प्लस 3 आ रही है। यहीं पे अगर ए प्लस 5 होता तो उसकी डिफरेंशिएशन भी क्या आती, बी। तो बी की इंटीग्रेशन, इसका मतलब ए प्लस 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास बी डी टी, उसकी इंटीग्रेशन आ रही है ए, तो साथ में कोई भी कांस्टेंट हो चलेगा। ठीक है, यहां पे जैसे 0 3 आया, यहां पे 5 आया, सेम ही फंक्शन की इंटीग्रेशन करने पे हमें a प्लस 3 भी आ रहा है आंसर में, a प्लस 5 भी आ रहा है। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। कुछ नहीं करना आपने, आपने रूल लगा के यहां आंसर लिख देना और पीछे क्या लिख देना है, सी लिख देना। और हमें फिजिक्स में तो ये सी का कोई काम भी नहीं होता, हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं होती, हमें तो बस सिंपल आंसर चाहिए। मतलब रूल्स में सी लगाओ या ना लगाओ चलेगा सब कुछ, ठीक है। अब दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बच्चों, यहां पे लिमिट्स लग जाती हैं। लिमिट्स क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने जो इंटीग्रेशन करनी है कहां से कहां तक करनी है, t1 से लेकर t2 तक। मतलब उस वेरिएबल की फिक्स वैल्यू बता दी कि आपने इंटीग्रेशन जो करनी है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक करनी है। तब जो आंसर आएगा वो a आएगा, उसके साथ ये c नहीं आएगा, फिर नहीं ये कांस्टेंट आता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू होगी। इसमें साथ में c आता है और c कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है, आपको तो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स लगाओ और आंसर आ गया, ठीक है। और आपको इसी में सिखाऊंगा कि कैसे इन लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। फर्स्ट रूल इज, अगर बच्चे इंटीग्रल में dt हो, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ dt है, मतलब वेरिएबल बताने वाला इंडिकेटर, ये बताता होता है सिर्फ, इसका काम क्या है कि ये बताता है कौन सा वेरिएबल है। तो इसमें क्या होएगा, ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन को क्या कर देगा, कैंसिल। एंटीडोट वायरस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, t। तो कभी भी अगर इंटीग्रेशन में अकेला dt बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा, t। अगर वेरिएबल कोई और हुआ, हर बार t वेरिएबल हो ऐसा नहीं होगा, सपोज करो dx वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल आंसर होगा। यहां पे बस ये बता क्या रहा है कि कौन सा वेरिएबल है, टी वेरिएबल है। यहां पे क्या बता रहा है, कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, सेकंड आपको x दे दिया मैंने k, वेयर k इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर लाइक 4 5 6 100 200, कोई भी कांस्टेंट जिसमें t नहीं होगा, और मैंने आपको बोला इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ x dt की। तो आप क्या करोगे, यहां पे k x की जगह dt, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dt क्या आ जाएगा इसका, k t। समझ लगी ये चीज। तो आंसर में क्या आ गया, के टी, क्योंकि के बाहर आ गया और डी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल होकर कितना आंसर देगी, टी आंसर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें मैंने आपको बोला एक्स है 5, बच्चे इसी फंक्शन की अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन करने को बोलता तो क्या आंसर आता, आप बोलते इसका आंसर है 0। क्यों 0, क्योंकि आप बोलते सर इसमें टी नहीं है और आपने dx by dt करने को बोला, तो टी नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0। पर इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करने को बोलूं x dt, तो आप क्या करोगे, 5 dt, 5 बाहर आ जाएगा, dt अंदर, तो क्या आंसर आ गया, 5t। ये बात मेरी। अब तो शॉर्टकट में अब क्या होगा, x अगर कांस्टेंट होगा तो आप क्या करोगे, सीधा यहां से ये स्टेप लिख सकते हो ना, 5 बाहर आ जाएगा, किसके साथ इंटीग्रेशन हो रही है, t के साथ, तो t उसके साथ ऐसे लिख दोगे, तो वो कांस्टेंट उसके साथ ऐसे लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बच्चों पावर रूल। इसमें तो पावर रूल सीखो आप, x इज इक्वल टू टी की पावर n। तो इसमें अगर आपने x की इंटीग्रेशन करनी है t के साथ, तो t की पावर n dt, तो यहां पे अब पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, यहां पे इंटीग्रेशन में ऊपर एक पावर प्लस होगी और नीचे वही पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड प्लस होने के बाद।
तो ऊपर एक पावर प्लस और नीचे वही पावर डिवाइड। अब ये dt का कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें t था, उसी की इंटीग्रेशन कर दी है। dt तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़े t की इंटीग्रेशन कर दी है। जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंबल आपने हटा देना है, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं इसकी। जैसे आपको एग्जांपल पहली मैं दूं कि x इज t की पावर 5, तो क्या आएगा इसका आंसर? इंटीग्रल x dt इंटीग्रल t की पावर 5 dt, तो एक पावर बड़ी, नीचे वही पावर से डिवाइड, तो कितना आंसर? t की पावर 6 और नीचे 6, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं आपको x है आपका 1/t³, तो क्या करोगे आप? पहले इसको ऊपर उठा लो, t की पावर -3। अब इंटीग्रेशन करनी है x dt। अब मैं बार बार ये स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं सीधा रूल लगा रहा हूं। क्या रूल है इंटीग्रेशन का? -3 + 1 बाय -3 + 1। शॉर्टकट मार सकते हो। यहां मैंने सिंबल क्यों नहीं डाला इंटीग्रेशन का? क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने कर दी है, पावर रूल मैंने लगा दिया है। तो क्या आंसर आया? t की पावर -2 बाय -2, ये नीचे आ जाएगा -2, तो 1/t की पावर +2 हो गया। ये -2 नीचे ही था, तो ये 2 नीचे रख दिया, 1 मैंने माइनस के साथ लगा दिया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि x है √t। अगर √t है तो आपको पता होना चाहिए √t का मतलब क्या है कि t की पावर 1/, कभी भी रूट हो फंक्शन में तो उसका मतलब पावर इज 1/2। तो यहां पे फिर कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में सीधा रूल लगाओ, t की पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1, तो हाफ प्लस 1 इज 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा? 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 t की पावर 3/2 बाय 3, ठीक है। अब साथ में बच्चे यहाँ पे आप देखो, बुक्स में आप देखोगे कि वो आपको आंसर में साथ में ऐसे सी लगा देगा, यहाँ पे भी ऐसे सी लगा देगा, यहाँ पे भी ऐसे सी लगा देगा। वो सी क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रल है? ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आपको लिमिट्स नहीं ना दी हुई, पर आपको इसके लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको रूल सीखना है तो रूल में ये सी लगाओ या ना लगाओ कोई बड़ी बात नहीं, मेन तो रूल है, ठीक है। तो सी लगाने की कोई टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, सिर्फ रूल सीखो कि फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे होनी है, ठीक है। सी सू को छोड़ दो, सी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपको ऐसा भी आ सकता है x = 1/√t, तो इसको कैसे करोगे? वही सेम, नीचे t की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओ -1/2, कर दो इंटीग्रेशन x dt, सीधा पावर रूल, -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1, 1 में से अगर हाफ माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हाफ। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो t की पावर 1/2। नेक्स्ट अगर बच्चे आपको x बोला गया t5 + 4t² + 5 और इसकी इंटीग्रेशन करने को बोला आपको, तो प्लस में हो फंक्शन या माइनस में हो, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है। मतलब इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी t5 dt, इसकी अलग हो जाएगी 4t² dt, और इसकी अलग हो जाएगी 5 dt। ये जो dt है ना, ये सभी के साथ लगेगा। इंटीग्रल में सिर्फ सिंबल नहीं जरूरी, साथ में ये लिखना भी जरूरी है कि किसके साथ इंटीग्रल करना है आपने। तो यहाँ पे पावर रूल, तो t 6/6, एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे 4t 3/3, ये अकेला 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, और dt के इंटीग्रल से कैंसिल होके क्या आ जाएगा? यहाँ पे t कांस्टेंट है तो साथ में क्या लग जाता है? t। तो आप ये वाला स्टेप जो है बच्चे स्किप भी कर सकते हो, सीधा भी यहाँ से इंटीग्रल लिख सकते हो। सीधा किया x dt इज t 6/6, 4t³/3, 5 अकेला है तो साथ में क्या आ गया? t आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब और एग्जांपल करते हैं इसी की। देखो जैसे x इज 2t + 1 की पावर स्क्वायर, इसकी आपको बोली, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो आइडेंटिटी लगा के। क्या बनेगा? 2t² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2t × 1, क्या आ गया? 4t² + 1 × 4t। अब करो इसकी इंटीग्रल, तो अब सीधे ही कर रहा हूं मैं, अब ये स्टेप जो है बीच का हम खा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 एज सच कांस्टेंट है, t की पावर 1 बढ़ जाएगी, नीचे वही डिवाइड, 1 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा साथ में? आपको dt के साथ करने को बोला है तो साथ में t आ जाएगा। यहाँ पे 4t²/2, अगर कटिंग हो रही तो कर दो, तो 4t³ + 3 + t², 4 का 2 बच जाएगा, ठीक है। अब ये भी आगे देखो, अगर ये होता क्वेश्चन 2t + 1 की पावर 5, अब यहां देखो, यहां बच्चे आपको इंटीग्रेशन करते वक्त पावर 5 आ गई, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो
क्या आपको 5 वाला फॉर्मूला आता है? मुझे तो नहीं आता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे। तो x dt में अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फंक्शन की पावर हो, तो आप पावर रूल लगाओगे पहले 2t + 1 की पावर 6/6 इंटू नीचे डिफरेंशिएशन करोगे। तो इंटीग्रेशन में भी कई बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। अगर यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन को होता तो आप पहले पावर रूल लगाते और डिफरेंशिएशन साइड में करते। यहां डिफरेंशिएशन को क्या करना है, नीचे करना है। तो क्या आएगा आंसर इसका, 2t + 1 की पावर 6 नीचे 6। यहां डिफरेंशिएशन में अलग अलग हो जाएगी। 2t की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2, t की t के साथ क्या हो जाएगी 1, और 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। तो कितना आंसर आ गया 2t + 1 6 पावर 6 2 12। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आती हो, और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती बच्चों तो पहले डिफरेंशिएशन वाली वीडियो जरूर देखना, वो भी बनाई हुई है वीडियो, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट बच्चे, ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस, जहां पे आपको लिमिट्स दे दी 0 से 2 तक। तो अब जब लिमिट्स आ जाएंगी तो कैसे करने हैं इंटीग्रेशन, अब वो सीखो आप। तो पहले तो आप इन लिमिट्स को मत देखो, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करो। तो कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है तो पावर रूल लगेगा, t की पावर 2/2, तो ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन हो गई, अब लिमिट्स की बारी। तो जब भी लिमिट्स हो तो आपने लिमिट्स को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, ऐसे ये नीचे लिख देनी है और ये लिमिट आपने ऊपर लिख देनी है, ठीक है। और अंदर सॉल्व कर दो, ये 2 के साथ 2 कटिंग हो गई, तो क्या बचा अब आपके पास, आपके पास बचा t², और जो लिमिट्स है वो कितनी है आपकी 0 से 2। आपने बस ऐसे लिमिट्स लिख देनी है। अब करना क्या है, ये लिमिट्स है किसकी, ये लिमिट्स होती है वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है, t, तो आपने ये लिमिट t में फिल करना है। इस लिमिट को बोलते हैं हम अपर लिमिट, क्योंकि ऊपर है ये अपर लिमिट। इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। सॉल्व कैसे करना है आपने इसको, पहले वेरिएबल में अपर लिमिट को फिल करो, फिर माइनस, फिर वेरिएबल में लोअर लिमिट को फिल करो। तो पहले t में अपर लिमिट को फिल करो, तो t की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि t का भी स्क्वायर था, तो अपर लिमिट फिल कर दी। फिर माइनस t की जगह लोअर लिमिट को फिल करो, 0 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया 4 - 0 दैट इज 4। तो बस इतना काम है। मेन तो आपके इंटीग्रेशन के रूल्स है, लिमिट्स तो कुछ भी नहीं है। लिमिट्स तो सिर्फ क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर वाले को फिल कर दो, एक बार लोअर वाले को फिल कर दो। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपसे इसी का। जैसे आपको ये बोल दिया t², 3t² 4t³ + 5, और लिमिट्स दे दी आप मैंने 0 से लेके 2, ऐसे करके मैंने बोल दी कि इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। ये dt मैंने ब्रैकेट में डाला है क्योंकि ये सभी के साथ लगते हैं। तो अब आपको पता है कि प्लस में है तो अलग अलग हो जाएंगे इंटीग्रेशन, तो वो करने की जरूरत है, सीधा शॉर्टकट बीच के स्टेप खा जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वहां पे आपके पास। तो सीधा रूल लगाओ, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, t² पे रूल लगेगा पावर रूल, तो ऊपर एक पावर बढ़ेगी, नीचे वही पावर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। फिर +4 t³ है तो एक पावर बढ़ेगी 4 हो गया, नीचे वही पावर डिवाइड 4 हो गया। यहाँ पे अकेला 5 है, आपको पता है अकेला जब कांस्टेंट हो तो उसके साथ क्या लग जाता है, वेरिएबल लग जाता है, तो t आ गया। समझ लग गई ये बात। अब ब्रैकेट में डालो इनको और लिमिट्स लिख दो। लिमिट्स क्या है 0 से लेके 2। अब अंदर जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब लिमिट्स को फिल कर दो, पहले सभी में अपर को फिल कर दो। अपर को फिल किया तो 2³ प्लस 2⁴ प्लस 5 × 2, इसको डालो ब्रैकेट में। फिर माइनस लोअर को फिल करो, यहां 0 तो 0, यहां 0 तो 0, 5 × 0 इज 0, ये चीज आ गई। तो यहां पे क्या आएगा 8 16 10 0, तो कितना बन गया ये 10 और 16 26, 26 और 8 कितना हो गया 34, तो 34 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ लग गया। तो ऐसे आपने लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, मेन तो रूल्स है, रूल्स सीखो और इंटीग्रेशन को आराम से करो, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। अब यहां मैंने लिखे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो आपने पीछे पढ़ा है, नहीं पता आपको तो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है बच्चों। तो sin t की डिफरेंशिएशन cos t होती है, cos t की डिफरेंशिएशन t के साथ करोगे तो माइनस sin t, ऐसे ये सभी डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले हमने किए हुए हैं। तो अब आपको मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन में कि अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन क्या आएगी a, तो यहीं से फॉर्मूले
कोई मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएंगे फॉर्मूलेस। तो यहां से देखो, अगर मैं cos t की इंटीग्रेशन करूं तो क्या आंसर आएगा, ये b होंगे, ये ब्रैकेट वाले a होंगे, तो b की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, a, है ना। तो cos t की इंटीग्रेशन sin t। ऐसे ही अगर sin t की इंटीग्रेशन करें तो यहां माइनस sin t था ना, माइनस अब उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cos t। ठीक है, तो sin t की डिफरेंशिएशन इज cos t, cos t की इंटीग्रेशन इज sin t, cos t की डिफरेंशिएशन इज माइनस sin t, तो sin t की इंटीग्रेशन इज माइनस cos t। बस ऐसे ही अब रिवर्स कर दो सारे। तो ये आ गए आपके सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस। हमें ज्यादातर बच्चों फिजिक्स में यही यूज होंगे दोनों, तो बस इसी का ध्यान रखना कि sin t की डिफरेंशिएशन cos t है, पर sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t है। ऐसे ही cos t की डिफरेंशिएशन माइनस sin t है, पर cos t की इंटीग्रेशन क्या है, sin t। समझ लगी ये चीज। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें फिर वही लिमिट्स दे दी हैं आपको, तो कुछ घबराना नहीं है, रूल्स लगाओ। cos t की इंटीग्रेशन अभी आपने सीखी, क्या होती है cos t की इंटीग्रेशन, cos t की इंटीग्रेशन इज sin t। और लिमिट्स हैं तो ब्रैकेट डालो 0 से पाई बाय 6। पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 इज योर 30 डिग्री। याद है ना ये चीज, पाई की जगह 180 फिल करो, डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री आया। तो यहाँ पे बस अब क्या करना है, t की लिमिट्स है तो पहले t की जगह अपर लिमिट फिल की पाई बाय 6, फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट की 0। तो यहाँ पे देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 0 कितना होता है 0, तो कितना आंसर आ गया 1/2। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछने और कुछ नहीं पूछना, ठीक है। अब देखो यहां तो देखो बच्चों, वेरिएबल जो है वही एंगल है, तो आराम से हो गया। कई बार क्या होगा, जैसे यहां पे आपका वेरिएबल t है पर एंगल क्या दे दिया मैंने, 2t। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी आपने ऐसे किए थे, कई बार एंगल अलग आता है। तो फिर इसमें क्या करोगे आप, पहले तो नॉर्मल रूल, कॉस की क्या होती है आपकी साइन, एंगल साथ में वैसे। डिफरेंशिएशन में आप एंगल की डिफरेंशिएशन यहां करते थे, अब इंटीग्रेशन में आप एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे कर दोगे, बस इतना काम है और कुछ नहीं। अगर कभी एंगल वाली वैल्यू वेरिएबल से थोड़ी सी भी चेंज हो गई, वेरिएबल t था इसमें 2t है, तो आप क्या करोगे, रूल लगाने के बाद नीचे उसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसकी, एंगल की। तो बस फिर साइन 2t ऐसे ही रहेगा और नीचे 2t की क्या आएगी, 2 बाहर आ जाएगा और t की t के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी करवाए हैं रूल्स मैंने, पहले रूल्स को ऐसे ही लगाना, अगर एंगल में कुछ भी डिफरेंस हुआ तो बस एक स्टेप नीचे ऐड कर देना कि नीचे डिफरेंशिएशन में उसको लिख देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखो लॉग फंक्शन। तो आपने ये पढ़ा बच्चों कि लॉग t की डिफरेंशिएशन t के साथ क्या होती थी, 1/t। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार आपको मिलेगा पेपर्स में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे यहाँ पावर रूल लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने पीछे करवाया, वहां नीचे 2 था, 3 था, 4 था t की पावर, तो ऊपर जाके माइनस में लिख दिया। यहां पावर 1 है, और कभी भी अगर नीचे पावर 1 हुई तो वो उसको ऊपर लेके पावर रूल लगेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें आपका आंसर ही ये आएगा। समझे बात ये मेरी। तो ये याद रखना, 1/t dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log t। इज इट क्लियर। उसके बाद अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका e की पावर x। तो इसकी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर t कितना होता है, इट इज इक्वल टू e की पावर t। पढ़ा था ना ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t क्या होगी, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, तो e की पावर t। ये चीज आ गई, बस सिंपल सिंपल, ठीक है। और अगर बाई चांस यहां e की पावर 2t होता, यहां तो जो वेरिएबल वही पावर थी तो सिंपल आ गया, पर अगर वेरिएबल से स्लाइटली चेंज हो गई पावर, तो क्या करोगे आप, पहले वही e की पावर 2t को उठाओ, लिख दो वैसे ही। अब जो डिफरेंशिएशन करनी है पावर की वो कहां कर दोगे, नीचे, बस इतना सा डिफरेंस है।
आप डिफरेंशिएशन जब मेन करते हो इसकी e की पावर 2t की, तो आप ऐसे ही करते हो ना, e की पावर 2t को यहां लिखते हो, डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन चाहिए आपको वो नीचे आएगी। क्लियर है? एंगल में भी नीचे आई थी और यहां पे भी इंटीग्रल में डिफरेंशिएशन जब किया आपने वो नीचे आएगी। ये थोड़े हाई लेवल के हैं, इतना आपको नहीं पूछे जाते, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, इसलिए समझने में क्या जाता है हमारा, है ना। तो ये आपका e की पावर का आएगा। ठीक है बच्चों। अब एक ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की भी काफी बार पूछी जाती है, तो लास्ट वो कर लेते हैं हम। आपको साइन स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन पूछी, अकेला साइन टी होता तो आप सिंपल लिख देते कि साइन टी की इंटीग्रेशन इज माइनस कोस टी, पर कभी स्क्वायर में साइन आ गया, दो ही क्वेश्चन है बच्चे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, आपके लेवल में बस आपने ये दो सीखने हैं। तो साइन स्क्वायर में क्या करोगे आप मैथ्स की इस आइडेंटिटी को यूज करोगे। स्क्वायर फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने ये फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको उठा के मैं इधर ले आया कि प्लस में हो जाए, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ये चीज आ गई। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये चीज आ गई। तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू फिल कर देता हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हमारा थीटा कौन है, t है, तो t बाय 2 साथ में dt, ये चीज आ गई। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 नीचे से डिनोमिनेटर से ऐसे बाहर आ गया, तो 1/2 इंटीग्रल में कौन बचा, 1 माइनस कॉस 2t dt। अब इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग, ब्रैकेट डाल दी मैंने क्योंकि 1/2 बाहर है, तो 1 की इंटीग्रेशन अलग और cos 2t की इंटीग्रेशन अलग। अब 1/2 ऐसे ही 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t, वैसे भी क्या बोला था, जब कांस्टेंट हो तो उसके साथ क्या लगा देना, वेरिएबल t लगा दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और यहां cos 2t dt, तो cos 2t की क्या आएगी, रूल के अकॉर्डिंग cos की क्या आएगी, sin 2t, नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन। तो यहां पे वो जरूरत पड़ गई ना जिसमें एंगल अलग है। ठीक है, ये आता है, ये आपको सिलेबस में भी आएगा, आगे डेरिवेशंस आती हैं वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूं। 1/2 t माइनस साइन 2t है सच, और यहां पे 2 बाहर आ जाएगा और t की डिफरेंशिएशन t के साथ क्या आ जाएगी, 1। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कभी भी स्क्वायर फंक्शन आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन आप लोगों ने ऐसे करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम करते हैं cos स्क्वायर t की। यहां पे भी बच्चों cos स्क्वायर थीटा है आपका, तो स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी नहीं, तो अगेन हमें cos स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर फंक्शन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन वी हैव एन आइडेंटिटी, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको मैं इधर ही रहने देता हूं कि ये प्लस में ही है, माइनस 1 को इधर ले आते हैं, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos 2 थीटा प्लस 1 बाय 2। तो अब ये वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, है ना। तो यहां पे cos स्क्वायर t की जगह क्या लिख देते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 और हमारा थीटा क्या है t, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं t। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बिल्कुल सेम है, अभी साइन स्क्वायर वाला किया बिल्कुल सेम, आंसर भी सेम, बस वहां बीच में माइनस था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस यहां प्लस आएगा बीच में, वहां क्या आएगा माइनस। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते इसको अब, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और प्लस cos 2t की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। तो 1/2 एज सच 1 dt की क्या आएगी, 1 बाहर, dt की इंटीग्रेशन कब करोगे तो t आ जाएगा, और cos 2t की क्या आएगी, sin 2t बाय 2t की डिफरेंशिएशन नीचे, तो दिस इज योर आंसर। समझ लगी बच्चों? तो आई होप आपको अब इंटीग्रेशन के सारे रूल्स अच्छे से समझ लग गए होंगे, और यही है बच्चे बेसिक रूल्स जो हमें काम आनी है +1 और +2 की फिजिक्स में, इससे ज्यादा कोई काम आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और इसके क्वेश्चंस जो मैंने करवाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, और जैसे जैसे कोर्स में आगे आगे इंटीग्रेशन आएगी आपकी प्रैक्टिस वहां भी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है बच्चों,
सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अब इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लग गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।